आएंगे, जब मैं जाऊँ ऐसे चले के आएंगे, मुझे गले से लगाएंगे कि नहीं, और दूसरे पल सोचने लगते हैं कि मैंने तो कभी सत्संग किया ही नहीं, मैं कभी सत्संग में गया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान मुझे मिलेंगे। ऐसे सोचते सोचते वो पहुंचते हैं ब्रजमंडल को। कौन सी बेला हो गई? गोधूली बेला, गायों का दूध दोहने की बेला। तो गायों के खुरों के निशान देखते जाते हैं, तो कहते हैं उतर के उनको प्रणाम करते हैं कि वहां से कन्हैया ठाकुर जी चले होंगे, कि जैसे पृथ्वी को दर्द हुआ होगा तो मरहम पट्टी करते हुए कन्हैया ने अपने चरण कमल रखे होंगे। और पे रोका तो सबने के कन्हैया तो चरणों में गिरा, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी कहते भगवान प्रणाम तो मैं करने आया हूँ, रिश्ते में चाचा हूँ लेकिन हो तो आप परमात्मा। अंदर ले जाया गया अक्रूर जी को, बढ़िया स्वागत किया गया उनको। अब अक्रूर जी जो वहां प्रेम देखते हैं, उनकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती किसी से कि इनको हम लेने आए हैं। तो कन्हैया समझ जाते हैं अपने चाचा के मनोभाव को, तो वो कहते हैं बाबा का मेला देखने जाऊं चाचा के साथ। नंद बाबा मैया रोक देती हैं कि मुझ को नहीं जाने देने मेला देखने। देखो अभी आप भी अपने अकेले बच्चों को संक्रांति के मेला में नहीं भेजो, साथ ही जाओ उनके, छोड़ दिया तो दब जाए, बोले प्रेम से। तो इस तरह मैया मना कर देते हैं, लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है, बाबा को मना लेते हैं। रात यशोदा जी से कहती है यशोदा जी तुम चिंता नहीं करो, मैं कन्हैया को साथ लेके घुमा फिरा के वापस ले आऊंगा। अब देखिए यहाँ कन्हैया वापस आने वाले नहीं है। तो सुबह हुआ, सभी सका कहते मैं भी चलूंगा, कन्हैया कहते ठीक है चलो। तो रास्ते में खेल रहे थे, कोई सिर्फ नीचे ही का पहने, कोई ऊपर ही का पहने। अब बच्चे ऐसे तो खेलते हैं, पूरे कपड़े पहन के तो खेलेंगे नहीं कि बढ़िया टिप टॉप होके खेलें। बोले प्रेम से। तो अब सुबह निकल गए रथ पर, यहां से सकाऊ की बैलगाड़ी गई, नंद बाबा भी गए। बोले प्रेम से। कन्हैया चलते हैं, सका भी गए। देखो जिला जिला होता है, गांव गांव होता है, लेकिन गांव जैसे सुख जिले में नहीं और जिले जैसी रौनक गांव में नहीं। तो सका कहते देख कन्हैया तो तुमको ऐसे ही ले आओ, ना कपड़े पहन दो, न मुंह ही धो दो, अचार रोटी खा रहे थे पाई छपी। कन्हैया कहते चिंता न करो, सबकी व्यवस्था हो जाए। मामा के घर मामा का घर होता है। देखिए गर्मियों की छुट्टी में सबसे ज्यादा बच्चे उत्साहित रहते हैं नाना नानी के घर जाने को, छुट्टियों की वो प्रतीक्षा करते हैं कब छुट्टियां पड़े और मामा के घर जाएं। तो कन्हैया तो पहली बार आई थे मामा जी के यहाँ पे महाराज नाना नानी के घर में, कि हर जगह हमें हमारे पिता के नाम से जानते हैं, सिर्फ एक वो घर है जहाँ हमारी माँ के नाम से हमें जाना जाता है। सिर्फ वही कहते हैं कि इसकी लड़की है, इसका लड़का है, अमुक अमुक नाम। वहां कोई नहीं कहता कि इनके पिता देवकी नंदन, यशोदा नंदन। सर्वप्रथम माँ का नाम ही लिया जाता था, फिर बच्चे को संबोधित किया जाता था। बोलिए प्रेम से। तो चले सका, तो फिर कपड़े हैं, तो सर्वप्रथम उन्हें कौन एक धोबी मिला। तो अब उसके यहाँ तो भैया कंस के यहाँ के लोग बड़े बड़े राक्षसों के कपड़े, तो बड़े बड़े कपड़े होंगे, सब सकाओं ने कपड़े पहन लिए।